कि आपने बहुत सारे लोगों के नाम सुने होंगे, कुछ सोशल मीडिया ना जी, सोशल मीडिया के ऊपर आता है टॉप सीईओज है और ये बहुत बड़ा मालिक है कंपनी का, तो आपके जहन में वो नाम चिपक जाते हैं आपके जहन में। तो मेरे आपसे सवाल ये है कि दुनिया में फर्ज कर लें कि 5 बड़े सीईओज जो हैं जिन्होंने इस वक्त कंपनीज डेवलप की हैं, जिनके नाम सुन रहे हैं, वो कौन कौन से हैं? आपके जहन में कोई नाम आता है? कोई नाम है? बिल गेट्स, अच्छा ठीक ठीक है, आपने कहा बिल गेट्स, अच्छा हाँ जी, जेफ बेजोस आ गए, हाँ जी, एलन मस्क आ गए, हाँ जी, एलन मस्क आ गए, हाँ जी, मलिक रियाज, अच्छा जी, और हैं सुंदर पिचाई आ गए, और हैं अंबानी आ गए, और जी अडानी आ गए, और है माजिद, ये कौन है? ठीक हो गए, सही। और इसके अलावा जैकमा, अच्छा इसके अलावा है कौन सी? निशाद, अच्छा ठीक है, आप समझ रही हैं, मियां मनशा हैं, ठीक हो गए, मियां मनशा, ठीक। और जी इसके अलावा कोई? अब प्रॉब्लम यह है कि जो दुनिया के 10 टॉप सीईओज हैं, उनमें से जितने लोगों के नाम आपने बताए उनमें से एक भी नहीं है, उनमें से एक भी नहीं। एलन मस्क भी नहीं है उसके अंदर। एलन मस्क का मॉडल जो है ना वो भी नहीं पढ़ाया जा रहा, उसको भी कामयाब सीईओ नहीं समझा जा रहा, जो इस वक्त दुनिया में सबसे अमीर आदमी है। $4.5 बिलियन उसके अकाउंट के अंदर है, $450 बिलियन, $450 बिलियन उसके अकाउंट में है, सबसे ज़्यादा अमीर आदमी है, लेकिन उसे दुनिया को टॉप सीईओ नहीं समझे। ठीक हो गया? जितने नाम आपने बताए उनमें से एक भी बंदा ऐसा नहीं है कि जो दुनिया में इस वक्त टॉप सीईओ। अब ये जो टॉप 10 है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। जो पहला नंबर 1 है इस वक्त वो बैंक ऑफ अमेरिका का सीईओ है, टॉप इस वक्त दुनिया में, और उसका नाम भी आपको नहीं पता, ब्रायन मोलिन, ठीक है, आपको नाम है, ये टॉप नंबर 1 है इन द वर्ल्ड इस वक्त। ठीक है जी। दूसरा जो है ना ये JP मॉर्गन, ये जो है इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ये जो उसका सीईओ है। और अब देखो दोनों जो टॉप हैं उनका बैंकिंग के साथ ताल्लुक है, वो बैंकिंग के सेक्टर के साथ ताल्लुक। तीसरा जो है ना ये सऊदी जो अरामको है उसका प्रेसिडेंट है। और उसके बाद आप आगे आए एक्सन मोबाइल, ये तेल की कंपनी है, ये चौथे नंबर पे आता है। और 5वें नंबर पे इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट का है ये सीईओ इस वक्त, सुंदर पिचाई नहीं है उसमें। और उसके बाद एप्पल का है, टिम कुक है, ठीक, छठे नंबर पे आता है। फिर शेल कंपनी का है जी सीईओ। फिर उसके बाद टोयोटा मोटर्स का है 8वें नंबर पे। और फिर उसके बाद जो है चाइना का बैंक ऑफ चाइना कमर्शियल इंडस्ट्री है उसका। और फिर ये आप देखें सैमसंग का है। यानी जितने आपने नाम लिए उनमें से एक भी बंदा टॉप 10 में नहीं है। असल ब्रेन जो है ना वो ये लोग हैं। अच्छा, आपको इसकी तस्वीर खींचने की कोई ज़रूरत नहीं, नोट्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरी स्लाइड आपको आपके ग्रुप में मिल जाएगी, सारी की सारी स्लाइड आपको मिल जाएगी, एज इट इज़ मिल जाएगी। ठीक होगा नहीं? तो अब मसला ये है कि जो परसेप्शन हमारा है ना वो वर्ल्ड का नहीं है, दुनिया किसी और एंगल से देख रही। अब सवाल यह है कि इन सब में तो एलन मस्क को टॉप पे होना चाहिए, तो उसकी वजह यह है कि $450 अरब का मालिक है वो, लेकिन वो नहीं है, वो नहीं है। क्योंकि जो कंपनीज को खड़ा कर रहे हैं, जो कंपनीज को डेवलप कर रहे हैं, जो बेहतर बने, वो कुछ और लोग हैं। पैसे कमाने वाले लोग कुछ और होते हैं। अगर पैसा आ जाता है कोई मसला नहीं है, तेल निकल आए या सोना निकल आए तो आप अमीर हो जाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी कॉर्पोरेट सेक्टर को डेवलप कर रहे हैं या आपने कोई पूरी मैकेनिज्म नया डेवलप कर दिया है जो अफेक्ट कर रहा है पूरी दुनिया को। वो अफेक्ट नहीं कर रहा। आपके पास पैसा आ गया, आपके पास आया, दुनिया को अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन एक और आदमी है जो ग्रोथ में है, जो दुनिया को नई ग्रोथ सिखा रहा है, और उसका इफेक्ट जो है ना वो 290 मुल्कों में, 150 मुल्कों में, 110 मुल्कों में या 95 मुल्कों पे हो रहा है। तो जो पूरी कॉर्पोरेट सेक्टर को डेवलप कर रहा है, उसके ऊपर काम कर रहा है, लोग वो हैं जो आपको ये बताते हैं कि आपने बंदा हायर कैसे करना है। एलन मस्क आपको नहीं बता सकेगा कि बंदा मैंने कैसे हायर करना, वो दूसरे लोग हैं। वो एप्पल कंपनी का बता रहा है कि मैंने सिस्टम बनाया जिसके तहत मेरे पास 2 लाख बंदा है और उन 2 लाख लोगों को मैंने कैसे सिलेक्ट किया। ठीक, वो आपको बिल गेट्स नहीं बता सकता। बिल गेट्स के पास सिर्फ पैसा है। ठीक है, बिल गेट्स का फार्मूला भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, इसके अंदर है। जब वो सीईओ था तो उस वक्त उसने क्या किया था, लेकिन अब वो इस दौड़ से बाहर हो गए हैं सारे लोग। अब वो किसी जगह मैटर ही नहीं करते।